तो हेलो फ्रेंड, हम आ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी यानी भूगोल की खंड क है पहला चैप्टर। यानी पहला चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन उपयोग में जितने भी ऑब्जेक्टिव एवं लघुत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चन बनते होंगे उसको सब इस कॉपी में नोट द्वारा लिखा गया है और हम पूरे विस्तार से बताएंगे इस चैप्टर में जितने भी हैं महत्वपूर्ण बिंदु। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन यानी पॉइंट पर। संसाधन क्या है? प्रकृति में वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए संसाधन कहलाती है। इसका दूसरा परिभाषा दूसरे टाइप से भी बोल सकते हैं कि पर्यावरण के वे सारी पदार्थ जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी हो संसाधन कहलाते हैं। इसका एक और परिभाषा है कि व्यापक रूप से मनुष्यों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने वाला है जो किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। मोस्ट ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन है, जिम्मरमैन ने कहा था ऐसा। संसाधन का वर्गीकरण जो 5 नंबर में पूछा जाता है, इसका पूरे विस्तार से देखेंगे कैसे कैसे वर्गीकरण हुआ। तो संसाधन का वर्गीकरण है, संसाधन के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। कौन कौन आधार हैं चलिए देखते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। दूसरा उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चौथा है विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। ये था 4 गो पदार्थ का वर्गीकरण। इसको शुरू से देख रहे हैं। अब इसके अंदर जो आने वाला है सभी यानी जैव अजैव सब देखेंगे। पहला नंबर है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होती है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय, ये है जैव संसाधन के अंतर्गत। और इसका नेक्स्ट देखते हैं अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन वैसे संसाधन हैं जिसमें निर्जीव वस्तुओं के समूह शामिल किया जाता है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है चट्टानें, धातु एवं खनिज। दूसरा है टॉपिक उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो इसको भी देखेंगे। तो उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो पहला नंबर देखते हैं नवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्ति किए जाते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल आदि। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिन्हें पुनः निर्मित होने में लाखों वर्ष या एक बहुत लंबी अवधि के बाद प्राप्त होती है, वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जीवाश्म ईंधन। तीसरा नंबर था स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन देखते हैं। किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य व वन्यजीव एवं समुद्री जीव राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब आ गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक अपमर्जक होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव बनेगा किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्रफल अपमर्जक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह कथन किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। तो ये कथन महात्मा गांधी ने कहा था। नर्मदा बचाओ अभियान आंदोलन प्रमुख नेता थे मेघा पाटकर। चिपको आंदोलन से जुड़े व्यक्ति कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से जुड़े व्यक्ति थे। मानव एवं तकनीकी के सूचनात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था का कहा जाता है। संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। 1968 में
1974 ईस्वी में शमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के विचारों को प्रकाशित किया गया। शमशेर की पुस्तक 1974 और स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम है पुस्तक का। पर्यावरण संरक्षण हेतु स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। इसी सम्मेलन के पश्चात प्रति वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन हो गया कि पर्यावरण दिवस किसके दिवस में मनाया जाता है, तो 5 जून को ये लिख दीजिएगा। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 1992 ईस्वी में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन भी इस संदर्भ में एक सुनियोजित प्रयास था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में ब्राज़ील में हुआ था। 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन संसाधन संरक्षण की दिशा विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास रहा। जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में, 1997 में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को हुआ था और रियो डी जेनेरो में किया गया, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता इन कार्यक्रम 21 एवं रियो जी घोषणा पत्र पर समझौता किए गए। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ। इसे +- 5 सम्मेलन भी कहा जाता है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? खनिज है। ये ऑब्जेक्टिव में बनेगा। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। लौह एस किस प्रकार के संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। इसका नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे हैं। क्योटो सम्मेलन क्या है? तो क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया। इसमें 6 गैस CO2, मीथेन, N2O, HFC यानी परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्सा क्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी, जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7% एवं जापान 6% कटौती पर सहमत हुए। इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जा सकता है। इस सम्मेलन को विश्व का पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह था ज्योग्राफी का खंड का चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट ऑब्जेक्टिव एवं शॉर्ट क्वेश्चन। तो हमें उम्मीद है आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।